नमस्कार दोस्तों। एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली विश्लेषण के लिए आई हुई है। हथेली की आकृति आपकी पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की जो हथेली होती है वो आपकी है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। तो इसके कारण एक जिज्ञासु व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर हम कार्य का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और अच्छी कामयाबी देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो और शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, तो ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला यहाँ पर रहेगा। लेकिन वहीं आपकी अगर हम जो है भाग्य स्थान को देखते हैं, इसमें जो उँगली है यहाँ तो ठीक है लेकिन ये पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की तरफ। आपको अपने जीवन काल में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कभी-कभी दौड़ा-धूपी का मामला भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में देखें तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग भी बन रहा है जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक भी बहुत ज्यादा रहेगी और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। आगे चलकर जब स्थितियां ठीक होंगी तो एक उत्कृष्ट व्यापारी आपको ये बनाएगी और एक उच्च वर्ग का व्यक्तित्व भी रखेगी और वहीं पे देखेंगे तो एक अच्छे सफलता की स्थिति को आप छुएंगे। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होने वाले हैं। पहला, अपने खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर एक डेवलप अवस्था में आ गया है। दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे आप जीवन में सफल होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह रहेगी। नेम फेम पाने की चाह, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह रहेगी और ये आपकी जो है इस उंगली से बड़ी है, देवगुरु बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और आपके शनि की उंगली से छोटी है। तो चीज़ों में रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं अगर जो है गिर भी जाएँ, तो पुनः उठकर खड़ा होने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएँ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, अपने ईश्वर में विश्वास रहेगा, आराधना के प्रति, आराध्य के प्रति एक विश्वास और कैसी भी परिस्थिति हो, विश्वास नहीं डगमगाएगा। लेकिन इसमें देवगुरु बृहस्पति अगर वर्तमान में देखा जाए, तो क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये आपकी ग्रोथ को, आपकी तरक्की को पूरी तरह से रोक रहा है। ये ऊर्जा प्रोवाइड न करना धन में कमी का भी द्योतक होता है। आपकी ग्रोथ में कमी का भी द्योतक होता है। ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है। आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे, अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। उनके साथ मतभेदता बढ़ सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं या उनकी वजह से ही परेशानी आ सकती है। धन में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहेगा। कभी-कभी ऐसा लगेगा कि काम ज़ीरो पे आ गया है और अब आगे बढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ये तरक्की को यहाँ पे जाम कर रहा है। पूरी तरह से ब्लॉकेज कर रखा है इसने यहाँ पे और इष्ट कृपा नहीं दे रहा। आप बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन वो उपाय काम नहीं आ रहे हैं। वो उपाय 1% भी आउटपुट नहीं दे रहे हैं और परिवार को लेके भी चिंताएं दिखाई दे रही है। जैसे ये रेखा यहाँ पे हृदय रेखा से मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, बृहस्पति दृष्टिगोचर यहाँ तक कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थिति खड़ी करने के चक्कर में है। और दूसरा, अगर यहाँ पे बात करें, परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा उभर गया है।
ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि शनि बेवजह की चिंताएं दे रहा है आपको, या कभी कभी ऐसी वजहें बना रहा है जो हमेशा तनाव दे। गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य भी दे रहा है। हाँ, जब बिस्तर छोड़ देंगे आलस्य भी भाग जाएगा। ये स्थितियां ये कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे आपका निम्न मंगल बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है, जरूरत से ज्यादा। तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी हो सकता है। कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा की स्थिति भी आ सकती है। कभी कभी निर्णय लेने की ताकत को क्षीण कर रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। वहीं देखेंगे तो सूर्य की ये रेखा कहीं ना कहीं इस तरफ से झुक रही है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में वर्तमान में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थितियां आपकी हथेली में निरंतर जारी हैं। वहीं आपका चंद्रमा भी बहुत शानदार स्थिति का नहीं है, चंद्रमा भी डगमगा गया है। एक ही साथ सारे ग्रह नक्षत्र आपके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की अवस्था में आ गए हैं। ये तन, मन और धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन तो रहता ही खराब है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। बार बार एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना। और आपकी करियर और धन की रेखा देखें, यहां तक तो ठीक है। यहां पे देखो पूरी तरह से काट रही है, और ये इसके पहले पूर्व तक पहुंचने की तैयारी में ये संघर्ष देता है। काम धाम के मामले में, धन के मामले में और कार्य क्षेत्रों के मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है। आपके सवाल लेते हैं, उपाय बेहतरीन दूंगा जिससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। आप लिखते हैं, मैं एक व्यवसायी हूं। व्यवसाय में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। इसका मुख्य कारण आपका जो है देवगुरु बृहस्पति जी है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी तरक्की रुकी हुई है। धन की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो आंतरिक खुशियां हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी आ रही है, और बहुत सारे वहम भी इससे पैदा हो रहे हैं। तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा आप लिखते हैं, व्यवसाय की वजह से लगभग 16 लाख रुपए तक का कर्जा है। क्या इस ऋण से मुक्ति मिल पाएगी? व्यवसाय के द्वारा 100% मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपके हाथ में राहु की रेखाएं भी दौड़ रही हैं लगातार, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे इसकी तरफ आ गया, और यहाँ से ये रेखा इधर आ गई, तो गुरु चांडाल योग ये बना रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में एकाएक बहुत बड़ा जो है कर्जा हो गया है, और उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं कर्जे के निपटान के लिए आपको एक शानदार उपाय दे रहा हूं। आप मन से, श्रद्धा भावना से और पूरे नियम से करिएगा। ये उपाय आपको किसी भी प्रकार के कर्ज में हो, कितने भी दलदल में फंस चुके हो, अगर आप मन से करेंगे, यकीनन आप जो है 1 साल के बाद ये ऐसी स्थिति बना लेगा कि 100% जो है आप अपने जीवन काल में कर्जा उतारना शुरू कर लेंगे, केवल 1 साल के अंदर ही, अगर आपने मन से किया तो। जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूं आपकी एक रेखा भी है, जो है हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। आपको बहुत जल्द दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा रहने वाली है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है। प्रतिभा आपकी कोई कमी नहीं है, तीव्र बुद्धि भी है, लेकिन कहीं न कहीं जो है चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं। आपके अंदर इस लकीर की वजह से जो है सोचने और समझने की ताकत भी बहुत अच्छी है, और ऐसा भी व्यक्तित्व तो आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर इन लकीरों की वजह से एक तो अपने घर का सुख जरूर मिलेगा या मिल चुका होगा, और आगे आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ठीक है ना? मुख्य चीजें आपकी यही हैं।
बल्कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा आपका शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में बैठा हुआ है। अगर इसको कंट्रोल करने वाला देवगुरु बृहस्पति अपने अच्छी स्तर पे आ जाए, आपका सूर्य एक बेहतरीन स्थिति में आ जाए, तो ये बहुत अच्छा सुख आपको देगा। ये लग्जरी देगा, ये ग्लैमर देगा, चकाचौंध की जिंदगी देगा, और सबसे बड़ी बात है ये सुख देगा आपको। ऐसा व्यक्ति बहुत लग्जरी जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति एक ब्रांडेड जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति एक खुशहाल जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति एक वैभवशाली और भोग विलास वाला जीवन जीता है, एक राजा तुल्य जीवन जीता है। लेकिन इसके साथ आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी जो आपके अंदर इष्ट कृपा को दिखाते हैं, जो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करते हैं, जो धर्म का कारक होते हैं, अर्थ के कारक होते हैं, ठीक है ना, ये तो काम के कारक है। लेकिन धर्म और अर्थ होगा तभी तो काम आपका काम आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो है कुछ चीजें मैं दे रहा हूं, उनको विधिवत तरीके से करना है। सबसे बड़ी बात है, आपको मैं जो है ऋण उतारने का एक जो है साधना दे रहा हूं, और विधिवत तरीके से दो क्रियाएं दे रहा हूं। एक दिव्य सूर्य क्रिया, क्योंकि हमारे शरीर में 7 मेजर चक्र होते हैं जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में रहते हैं। जब इनका तालमेल छूट जाता है न, तो सातों चक्र हमारे लिए काम नहीं करते हैं, और उसी के कारण ही हमारे जीवन में बिखराव की स्थिति आती है। चाहे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, चाहे जीवन का जो है ऊर्जा हो। दूसरा, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। इसको जरूर करिएगा। आपके पंच तत्व, आपके नव द्वार, आपके 5 महा क्रियाएं, आपके 5 जो है ज्ञान क्रियाएं, सब एक सीध में रहती हैं और निश्चित आपके लिए काम करेंगी, ठीक है ना। और एक मैं ऋण के लिए आपको उपाय दे रहा हूं। इन 3 चीजों को विधिवत तरीके से करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।